म्युनिसिपैलिटी हाय हाय, तानाशाही नहीं चलेगी, म्युनिसिपैलिटी हाय हाय। जो है म्युनिसिपैलिटी के द्वारा की जा रही है, मुझे लगता है कि यहाँ तो ये सोच करके चल रहे हैं कि जो ये चाहेंगे वही करेंगे। ये चीज़ होने वाली नहीं है। ये लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू जो है वो किस तरह से एक बार फिर से इकट्ठा हो और इन लोगों को बाज़ारों में अपने में एंटर ना करने दे। ये हम लोग कोशिश करेंगे। जो आज की कार्रवाई उनकी है, हम उसको सिरे से खारिज करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ, मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि म्युनिसिपैलिटी में बैठे हुए लोग जिस तरह से अपनी जाति दुश्मनी के लेकर के जिस तरह से ये डिसमेंटल का काम कर रहे हैं, वो तरीका ठीक नहीं है। मैंने आज जॉइंट कमिश्नर से बात की तो मुझे ये कहा गया कि इन्होंने ट्रिब्यूनल में केस हारा है। मैंने उनको दो चीज़ें पूछी, आप एक बताओ कि क्या ये सीजर का मसला है या डिसमेंटल का मसला है। वो क्लियर नहीं कर पाए। मतलब इस तरह का एटीट्यूड जो है म्युनिसिपैलिटी का हो चाहे गवर्नमेंट का हो, ये जो है हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग जो हैं आज ही एक बाज़ार एसोसिएशन की मीटिंग करने वाले हैं और मैं उस मीटिंग में बाकायदा मैं फिर से गवर्नमेंट को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह से 22 सितंबर को पूरा जम्मू बंद हुआ था, आज फिर वही हालात जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं। और मैं आज बाज़ार मीटिंग में ये फैसला करूँगा कि यहाँ तो म्युनिसिपैलिटी जो है ये अपनी जो कार्रवाई जो है इसको रोके और जो इन्होंने नुकसान किया है पहले हमें ये बताया जाए कि आखिर ये नुकसान क्यों किया गया है। गवर्नमेंट के हथकंडे में होता है, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर क्या है पहले तो ये बताएं भाई, कोर्ट का क्या ऑर्डर है। कोर्ट का अगर ऑर्डर है सील का, तो आप सील करिए बिल्डिंग को। अगर ऑर्डर है डिसमेंटल का, तो आप कम से कम उनको मौका दीजिए, अपना सामान उठाइए और अपना सामान जो है सेफर साइड पे ले जाइए। ये कौन सा तरीका है कि चोरी आना, ये चोरों वाला काम जो है म्युनिसिपैलिटी का नहीं हो सकता है। नोटिस जो है, नोटिस मैं वही कह रहा हूँ, ये चोरों वाला काम जो है ये म्युनिसिपैलिटी का नहीं हो सकता। मतलब ये यहाँ पर डाकू बैठे हुए हैं क्या, जो चोरी से ये काम कर रहे हैं। डाकू जो है वो शरेआम आते थे, ये चोरों वाला काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इनको सबक सिखाने का एक बार फिर से वक्त आ गया है। और मैं जम्मू की जनता से ये पुरजोर एक अपील करना चाहूँगा, एक बार फिर से हमें जो है एक स्ट्रगल का रास्ता लेना पड़ेगा। और आज ही हम लोग जो है बाज़ार एसोसिएशन की मीटिंग करके, जिस तरह से इन लोगों ने एक जेलो लाइन के नाम पर टेरर फैला के रखा हुआ है, और जिस तरह से ये जो तोड़ फोड़ का लेकर के जिस तरह से एक टेरर बना के रखा हुआ है, इस टाइम में स्पेशली मैं ये कहूँगा कि कोविड के इस टाइम में जब हर तरफ जो है अफरा तफरी फैली हुई है, जहाँ पर काम नहीं चल रहे हैं, लोग जो हैं वो हैंड टू माउथ हो गए हैं। और ये लोग जो हैं अपने कार्रवाई इस तरह से अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे सब कुछ इन्हीं का है। इनका क्या है, इन लोगों ने क्या लगाया है जम्मू में, और उन लोगों के लिए क्या पनिशमेंट इन्होंने रखी हुई है जो जिनके टाइम में ये जो चीज़ें हैं जो मतलब सरे अंजाम हुई हैं। तो मुझे लगता है से ऐसे प्रेमिसेस हैं जिन्हें केवल सील किया गया है लेकिन उन्हें डिसमेंटल नहीं किया गया, तो डायरेक्ट किसी प्रेमिसेस को डिसमेंटल करना आपको क्या लगता है कि क्या इसके? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई इस तरह के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, कहीं आए होंगे, यहाँ इन्होंने वहाँ उनको डिस्काउंट नहीं दिया होगा। तो इस तरह की हरकतें जो हैं ये वही लोग करते हैं जिन लोगों को जातीय दुश्मनी होती है। अगर किसी की जातीय दुश्मनी नहीं है तो इस तरह की जो मतलब ये कार्रवाई जो हुई है वो अंजाम नहीं होनी चाहिए। आप आते शरेआम आते, इनको बताते आप, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, तो यहाँ वहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति जो है भ्रष्ट हो गया हुआ है। किस नाम पर वो लोग लूट खसूट कर रहे हैं कोई कहा नहीं जा सकता, मैं बयान नहीं कर सकता। आने वाले दिनों में वो भी करूँगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जिस तरह की कार्रवाई जो है म्युनिसिपैलिटी कर रही है ये जम्मू को कतई बर्दाश्त नहीं है। और हम लोग जो हैं एक बार फिर से, जो हम लोग सोचते थे कि हर चीज़ जो है एमिकेबली होनी चाहिए और शांतिपूर्वक वे से होनी चाहिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी चूक है या गवर्नमेंट की चूक है। आने वाले दिनों में हमें फिर से इकट्ठे होकर के एक बार फिर इनको बताना पड़ेगा कि ये जो कार्रवाई ये करते हैं, ये कार्रवाई जो है वो ठीक नहीं है। और हम लोग जो हैं इस जो इन्होंने आज की जो कार्रवाई की है पुरजोर तरीके के साथ इस चीज़ को कंडेम करते हैं। एक शरीफ आदमी को बदमाश बनाने की कोशिश की जा रही है। शहर में कई जगह इस तरह की कार्रवाई जो है, और पूरा शहर डिमोलिश करना चाहिए अगर करना है तो।
एक पूरा शहर डिमॉलिश करो। एक घर भी बता दो जिसके नीचे दुकान नहीं है, एक बिल्डिंग भी बता दो जिसके नीचे मकान नहीं है, एक रेजिडेंस बता दो जिसके नीचे कमाम नहीं है। जो बच्चे बेचारे काम कर रहे हैं 10 बाय 10 की दुकान में बैठ के बैडे बेच रहे हैं, दाल बेच रहे हैं, उनकी दुकान काट के चले जाओगे, वो मिलिटेंट नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे बताइए आप मेरे को। जो अनएम्प्लॉयमेंसी होएगी, अनएम्प्लॉयमेंसी को कौन करेगा फेस? अनएम्प्लॉयमेंसी का कारण है। जिसके घर में खाना नहीं है वो बदमाश बनता है, जिसके घर में रोटी नहीं है वो बदमाश बनता है, उनके बच्चे भी बदमाश निकलते हैं। ये बात कोई ध्यान दे नहीं रहा। आपके पास कोई नोटिस नहीं है, कोई इनको इन्फॉर्म नहीं किया गया, कोई उनके पास कोई डिग्री है तो बताइए। पहले तो मैं ये कहता हूँ कि पुलिस किस बात का इनको पकड़ के ले गई, वेदर दे आर कल्प्रिट्स। कोई भी बिल्डिंग सीज नहीं की जाती अनटिल यू विल गेट द ऑर्डर ऑफ 145 फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटी, दैट इज कोर्ट। कोर्ट के बगैर तो अगर सब कुछ चलने लग पड़ा तो फिर तो ये मैदान युद्ध बन गया, फिर तो मैदान जो होगा ना यहाँ पर जंग होगी। कोर्ट किस लिए बने हुए हैं, कानून किस लिए बना हुआ है? हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। लगता है कि अब एक समय आ गया है कि व्यापारियों को एक साथ होना, व्यापारियों को ये करना चाहिए कि सारे व्यापारी अपनी दुकानें और घर बंद करके बदमाश बन जाए। बात खत्म, मिलिटेंट्स बन जाए। अगर कश्मीर में है तो जम्मू में भी बन जाए और आराम से खाएं, मजे करें। मरना ही है तो गोली मार के मरे, गोली खा के मरे। हम कहते हैं हम कल्प्रिट्स हैं, हम कहते हैं हमने जुल्म किया, हमने कहते हैं हमारी गलती है, लेकिन उसके लिए आप हमें इन्फॉर्म तो कीजिए, हमें इन्फॉर्म कीजिए आपकी ये गलती है, आपकी ये गलती है, आपको ये पेनल्टी है, आपको अरेस्टमेंट ऑर्डर है, हमारे पास डिग्री है, हमारे पास ये कहाँ है? कुछ भी नहीं है। वो घर से आ रहे हैं, बताओ क्या करोगे आप? बताओ, इसका जवाब क्या है आपको? उनके पास कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं और पुलिस उल्टा इनको पकड़ के लेगी। पुलिस का पूछा जाए, पुलिस किस अथॉरिटी से इनको अरेस्ट करके गई है? कल को मैं यहाँ बैठा हूँ, पुलिस आए मेरे को पकड़ के ले जाए, मेरे बच्चे क्या करेंगे? गालियाँ देंगे पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को गालियाँ देंगे, गवर्नर को गालियाँ देंगे, क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? हम लोग हेल्पलेस लोग हैं। हमारे साथ 4-4, 5-5, 6-6 बॉडीगार्ड्स नहीं है जो हमें बचाएंगे, जो सेफ करेंगे। कोई नहीं है हमारे साथ। अगर कोई प्रॉब्लम है आप बिल्डिंग सीज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हम कोर्ट जाएंगे भुगत लेंगे जो भी परेशानी होगी, ठीक है। ऐसे बिल्डिंग को तोड़ना उसके बाद सीज करना, ये कहाँ की इंसाफी? मुझे बताइए ना। किसी मेरी है या किसी की बिल्डिंग भी है, उसको अगर आपने सीज कोई परेशानी है, कुछ आप बिल्डिंग सीज कर दीजिए, हम देखेंगे। भाई कोर्ट में जाएंगे, क्या परेशानी है? हमारी गलती तो हम करेंगे। कहा गया था पुलिस आपके साथ जो है कुछ लोग, और पुलिस वाले उल्टा हमें उठा कर ले गए। यार जिस बंदे की बिल्डिंग टूट रही हो तो उसको दुख तो होगा, वो तो बेचारा करेगा। बहुत केस चल रहा था, कोई केस कुछ नहीं है, कुछ केस नहीं है, हमें कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं है। इस बिल्डिंग का है कुछ नहीं, बिल्डिंग का कुछ नहीं है। ये एक नया काम शुरू हो गया जम्मू में। इसका कोई तो चलो बिल्डिंग तोड़ते थे, किसी का केस चल रहा है या कुछ चल रहा है, कोई इलीगल बन रही है। अब इन्होंने पहली बार एक ऐसी बिल्डिंग तोड़ी है जिसका ना केस है ना कुछ है। मैं कमिश्नर साहब को बोलता हूँ, मैं कमिश्नर साहब को बोलता हूँ, मुझे इस बिल्डिंग का बता दो, कुछ नहीं। इस बिल्डिंग का मुझे केस बता दो तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। जिस दौरान ये बिल्डिंग टूट रही थी हमने इनको बोला कि हमें कागज दिखाइए। कुछ नहीं है जी, हमें दिखाइए कौन से डॉक्यूमेंट्स है, बताइए। डॉक्यूमेंट तक नहीं दिखाया गया। हमें बताइए क्या नोटिस है, नोटिस बताइए। अगर आप इलीगल है तब तो खुद तोड़ देंगे। ट्रीटमेंट है रेट में। ये जो शॉप है ये है किसके नाम पे? मेरा नाम है, 40 साल पुरानी 40 साल पुरानी शॉप हमारी है।